सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। मंगल में मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वहे अरिहंतादिमान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखानि को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनके द्वारा रचित यह अनुपम कृति मोक्ष महाप्रकाशक जी, जो कि मोक्ष के माह का प्रकाशन करने में समर्थ है, उसी प्रकार यह मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके तीसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है। दुख और सुख दोनों की बात बताने वाला है कि दुख क्या है, कैसे है, क्यों है और सुख कैसे होगा। संसार दुख और मोक्ष सुख, इसका एक अर्थ ये भी है कि संसार में सुख नहीं है ना, कि संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण किया है। संसार दुख और संसार सुख का निरूपण नहीं किया पंडित जी ने। इसका अर्थ है कि संसार में सुख नहीं है और हम सुख मांग के बैठे हैं, कि सुख तो एकमात्र मोक्ष में ही है। यदि संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। ये संसार विषय सुख होता, ये संसार में सुख होता तो ऐसा तीर्थंकर आदि क्यों करते, क्यों इस संसार का त्याग करते। इसलिए संसार में सुख नहीं है, इससे तीसरे अधिकार की हेडिंग से ही पता चलता है। और सुख एकमात्र मोक्ष में है और कहीं सुख नहीं है, और यही हमारी हितकारी है, क्योंकि प्रत्येक जीव सुख चाहता है, दुख तो कोई नहीं चाहता। तो सुख प्रत्येक जीव चाहता है, इसलिए आत्मा का हित तो सुख में ही है। आत्म का हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न ताते शिवमग लागो चाहिए। क्यों, निराकुलता तो एक मोक्ष में ही है, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। उस मोक्ष के मार्ग का बताने वाला ये मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ, इसकी तीसरी अधिकार हमारी चर्चा चल रही है, जिसके अंदर अभी हम कर्मों की अपेक्षा जीव को क्या दुख है, कर्मों की अपेक्षा जीव कैसे दुखी है, उसकी बात चल रही है। जिसमें ज्ञानावन दर्शनों की बात हो गई और मोहिनीय के अंदर दर्शन मोहिनीय की बात हो गई। चरित्र मोहिनीय की बात चल रही है कि जो ये क्रोध मान माया लोभ और नौ नौ कषाय हैं, इनके माध्यम से जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कषाय भावों से दुख हो रहा है वो सच्चा है, और जो ये उपाय कर रहा है वो उपाय झूठे हैं, क्योंकि उन कषाय के उदय के काल में इसके प्रयोजन क्या पाए जाते हैं, उन पर हमने बात की थी
कि क्रोध में अन्य का बुरा करना, मान में नीचा दिखाना, माया में छल से कार्य सिद्धि करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, शोक में शोक का कारण दूर करना, भय भय का कारण दूर करना, आरति में अनिष्ट का दूर होना, इत्यादि इसके प्रयोजन पाए जाते हैं। यहाँ तक हमने बात की थी कि इसलिए इसके प्रयोजन इस प्रकार से पाए जाते हैं कि क्रोध कसाय आती है तो अन्य का बुरा करना चाहता है, मान कसाय आती है तो औरों को नीचा दिखाना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है, या सामने वाले का इसको परिणाम अच्छा नहीं लगता, कि सामने वाले का परिणाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये सामने वाले को नीचा दिखाना चाहता है। कोई कमेंट करेगा उल्टी सीधी, कोई बात करेगा उसके बारे में, कि तीसरे से कहेगा उसके बारे में, वो सारी बातें हमने देख ली आगे कि क्या क्या उपाय करता है उसके लिए, वो देख लिया हमने। और इस प्रकार ये क्रोध में, मान में, माया में छल पूर्वक किसी भी तरह से कार्य की सिद्धि करना चाहेगा, लोभ में इष्ट वस्तु की प्राप्ति करना चाहेगा, अरति में अनिष्ट को दूर करना चाहेगा, हास्य में हास्य का कारण बना रहे ऐसा उपाय करेगा, रति में इष्ट संयोग बना रहे ऐसा उपाय करेगा, शोक में शोक का कारण दूर हो जाए, भय में भय का कारण दूर हो जाए, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर हो जाए, और तीनों वेदों के अनुसार उसको वो मिल जाए। पुरुष वेद में उसको स्त्री के साथ रमण करने को मिल जाए, स्त्री वेद में पुरुष के साथ रमण करने को मिल जाए, और नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करने को मिल जाए, ऐसा इसका प्रयोजन पाया जाता है। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से तो दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती। कि इसके जितने प्रयोजन पाए जाते हैं उन प्रयोजनों की सिद्धि यदि हो जाए, यदि प्रयोजन सारे सिद्ध हो जाए इसके, तो कषाय का उपशम होने से हम कहेंगे सुखी हो गया, ये जी दुखी नहीं है। लेकिन पहली बात तो उन कार्यों की सिद्धि इसके अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। होनी होगी तो होगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देता है लोक में हमको कि लोग सुखी रहने के बहुत उपाय करते हैं लेकिन फिर भी दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते रहते हैं। कि कोई भी जीव ऐसा एक भी उपाय नहीं करता, ऐसा एक भी कार्य नहीं करता कि जिसके कारण उसको दुख उत्पन्न हो, और फिर भी जीव दुखी देखे जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि उपाय करने के बाद भी इन प्रयोजनों की सिद्धि नहीं हो रही। कि क्रोध में अन्य का बुरा करने की चाह है, लेकिन दूसरे अधिकार में लिखा ना पंडित जी ने कि क्रोध से दूसरे का बुरा करने की चाह तो हो, लेकिन बुरा होना भवितव्य अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं है। तो बुरा हो नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसका कर्म का उदय होगा ऐसा, भवितव्यता होगी उसकी ऐसी, तो उसका बुरा हो जाएगा। वो तुम्हारे करने से नहीं हुआ, और नहीं होगा तो नहीं होगा, तुम्हारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। भवितव्य अधीन है बुरा होना, नीचा दिखना, कि तुम तो चाह रहे हो सामेवार नीचा दिखे, सामेवार नीचा नहीं दिख रहा है, उसका कर्म का उदय है, बलवान है, उसका पुण्य का उदय कैसे नीचे दिख जाएगा उसको, कि नहीं दिख पाएगा, कि तुम चाहे कितने भी प्रयास कर लो। इसलिए यदि इनकी सिद्धि हो जाए प्रयोजनों की, तो कषाय का उपशम होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो जाए, लेकिन इन कार्यों की सिद्धि होना भी इसके उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य अधीन है। प्रत्यक्ष दिखाई देता है हमको। आज हम देखें आज की वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से देखें यदि हम इस बात को, कि आज वर्ल्ड के बड़े से बड़े डॉक्टर उपाय कर रहे हैं, हर समय उपाय कर रहे हैं कोरोना की वैक्सीन बनाने का, कोरोना कैसे दूर भागे, क्या उपाय किए जाएं, वो सारे उपाय कर रहे हैं बड़े से बड़े डॉक्टर, और इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर उपाय कर रहे हैं इसका, लेकिन इसका उपाय उनके अधीन नहीं है, जो उपाय नहीं हो पा रहा अभी तक। वो उपाय होना भवितव्य अधीन है, कि जब उपाय होना होगा तो होगा ही, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इससे पता चलता है भवितव्य अधीन व्यवस्था पता चलती है, इससे क्रमबद्ध परिणमन की बात पता चलती है। कि जो कोरोना भी आया तो कितना फायदेमंद है, कि वो भी हमको ये बता रहा है कि ये सारा परिणमन क्रमबद्ध है, भवितव्य अनुसार परिणमन है, हमारे अनुसार नहीं है परिणमन। यदि रोग का इलाज डॉक्टरों के पास होता तो आज बढ़ के डॉक्टर इसका इलाज ढूंढ चुके होते, लेकिन रोग का इलाज होना भवितव्य अधीन, तुम्हारे अधीन नहीं है।
लेकिन यह जीव कषायों के अधीन होकर दुखी होता रहता है, उन प्रयोजनों को मिलाना चाहता है, नहीं प्रयोजन नहीं मिल रहे हो, क्योंकि उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्प ता नहीं चले। ऐसा है जग का परिणमन, ये वस्तु व्यवस्था को जाननी पड़ेगी, ये जगत का परिणाम को जानना पड़ेगा। जगत का परिणाम कैसा है, इस जगत के परिणाम को नहीं जानेंगे तो कुछ ना कुछ करने के प्रयास में हम दुखी होते ही रहेंगे। क्योंकि प्रयास करेंगे हम करने का और वो कार्य होगा नहीं, क्योंकि कार्य हमारे अधीन है नहीं, तो कार्य नहीं होगा तो फिर हम दुखी रहेंगे। इसलिए विचार करने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए वास्तव में तो करने योग्य कार्य बस एक अपना तत्व चिंतन है, अपने जीव तत्व का चिंतन है, अपने जीव तत्व का विचार करना है, अपने निज तत्व की, अपने निज जीव तत्व की, भगवान आत्मा की, इसकी प्रतीति करना योग्य है बस, और कुछ करने योग्य नहीं है। कि और कुछ मेरे अधीन नहीं है, मेरे अधीन मेरा परिणमन है बस, दूसरे का परिणमन मेरे अधीन नहीं है। तो जो मेरे अधीन है वो कार्य मैं करूं तो कार्य हो जाएगा, और जो कार्य मेरे अधीन ही नहीं है उस कार्य को मैं कितना भी करना चाहूं लेकिन नहीं हो सकता। इसलिए आज तक हुआ नहीं कार्य, क्योंकि जो कार्य हम करना चाह रहे हैं वो कार्य हमारे अधीन है नहीं, और हम उसी को करने में लगे हुए हैं, इन भोगों को भोगने में लगे हुए हैं। भोगों से हम सुख मिल जाएगा हमको, ये इच्छा करे हुए हैं, लेकिन भोगों से आज तक किसी को सुख नहीं हुआ। उल्टा इन भोगों को भोगने से संसार बढ़ रहा है, इसका विचार ही नहीं करते। उसमें बैराग भावना में आता ना, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवक लागे नीके। कि ये भोग कहते हैं भव रोग को बढ़ाने वाले हैं। जिस रोग की पंडित टोडामझियां बात कर रहे हैं, इस कर्म बंधन रूपी रोग की, इस कर्म बंधन रूपी रोग को बढ़ाने वाले हैं ये भोग, और हम कषायों के बस होकर यही हमारे प्रयोजन की सिद्धि करने में लगे हुए हैं बस। इन्हीं से हमने अपने आप को सुख माना हुआ है, इसे सुख हो जाएगा हमको। तो अनेक उपाय करते में सिद्धि होती नहीं, और उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है ना। दो बातें कह दी हैं पंडित टोडामल जी ने, कि एक तो प्रयोजन की सिद्धि उपायों के अधीन नहीं है, कि उपाय करने से हो जाए। पहली बात तो देखो, इसमें दो बातें पंडित टोडामल जी ने की, कि हम जो उपाय कर रहे हैं उस कषाय को, उस प्रयोजन को सिद्ध करने का, कि कषाय के उत्पन्न होने पर जो हमारा प्रयोजन बना, कि ऐसे क्रोध कषाय के उत्पन्न होने पर किसी का बुरा करने का हमारा प्रयोजन बना, कि उसका बुरा हो जाए तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, तो उसके लिए हम अनेक उपाय कर रहे हैं। तो वो उपाय हो भी जाए तो उन उपायों के होने के बाद भी सामने वाले का बुरा हो जाए, ये संभव नहीं है, ये आदि नहीं है तेरे। उपाय हो जाए तो भी, और दूसरी बात कह रहे हैं कि वो उपाय हो, ये भी तेरे अधीन नहीं है। कि उपाय हो जाए तो कार्य हो जाए, ये भी तेरे अधीन नहीं, और वो उपाय हो जाए ये भी तेरे अधीन नहीं। कि हम चाह रहे हैं कि सामने वाला, जैसे मां कछाय का उदय हुआ, कि सामने वाला नीचा दिखे, सामने वाले को बेइज्जत कर दें हम, अब उसके लिए हमने जो उपाय किए, उन उपायों को करने के बाद भी जरूरी नहीं है सामने वाला बेइज्जत हो जाए, सामने वाला नीचा दिखाई दे जाए। जैसे आपने मान लो किसी जीव ने मान कषाय के बस होकर किसी को बेइज्जत करने के लिए कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया, है ना। जैसे मान लो, एक एग्जांपल से माध्यम से देखें हम चीज को, जैसे मान लो किसी घर में शादी है और उसका पड़ोसी भी उसके काम में हाथ बटा रहा है, उसके काम में लगा हुआ है वो भी। अब देखो उसके पड़ोसी की अंदर से इच्छा कैसी है
कि ये नीचा दिखे, इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, जो पकवान बन रहे थे पकवानों में ज्यादा घी डाल दिया, ज्यादा मीठा डाल दिया, कुछ डाल दिया कि जिससे लोग इसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि इतना मीठा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा उसने कुछ भी कार्य कर दिया, सपोज करो, और समझ लो कि वो कार्य उसने कर दिया और उस कार्य को करने से वो पकवान और अच्छे हो गए। अब पकवान और अच्छे हो गए तो पकवान लोगों ने खाया तो उसकी वाहवाही की, जिसके हमें शादी हो रही थी, कितने अच्छे पकवान बनाए, इसने अच्छे पकवान बनाए। तो उस जीव ने तो उपाय सोचा था, उस उपाय को किया, लेकिन उस उपाय को करने के बाद भी सामने वाले की बेइज्जती नहीं हुई, उल्टी वाहवाही हो गई और उसका नाम बढ़ गया घटने की बजाय। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो उपायों के आदि भी नहीं है कि उपायों से कार्य हो ही जाए, वो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो कार्य होना भवितव्य आधीन है, एक बात। और दूसरी बात कि वो उपाय हो जाए ये भी भवितव्य आधीन है। उपाय होना भवितव्य आधीन है और उपाय से कार्य होना ही भवितव्य आधीन है। कि तुमने ये उपाय सोचा कि चलो इसके पकवानों में हम घी ज्यादा डाल दें, मीठा ज्यादा डाल दें, या कोई ऐसी चीज ज्यादा डाल दें जिससे इसका टेस्ट बिगड़ जाए, लेकिन तुम अनेक चाहने के बाद भी वो नहीं डाल पाए। तुम जब भी डालने जाते थे तो कोई ना कोई वहां आ जाता था, तो तुम वो उपाय भी नहीं कर पाए। तो उपाय होना भी तुम्हारे अधीन नहीं है और उपाय हो जाने के बाद कार्य होना भी तुम्हारे अधीन नहीं है। तो बताओ, हमारे अधीन दोनों चीज नहीं है, तो क्यों तो हम व्यर्थ में उपाय करें और क्यों हम व्यर्थ में उपायों को सोचें। अरे ये बुद्धि मिली है इन उपायों को सोचने, नहीं मिली उल्टे सीधे उपायों को सोचने के लिए। ये बुद्धि मिली है स्वाध्याय आदि करके तत्व चिंतन करने के लिए, लेकिन यह जी बुद्धि को आप और ध्यान में लगाता है बस, और इसी दुर्गतियों में जा रहा है, संसार भ्रमण चल रहा है इसका। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि यदि इनकी सिद्धि हो, इनकी मतलब इनकी की जो ऊपर प्रयोजन बताए हैं, यदि इन प्रयोजनों की सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती। और दूसरी बात कह रहे हैं कि उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता। देखते हैं कि इसने अनेक उपाय किए, ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक ही उपाय नहीं हो पाता। तो ना उपाय होना इसके अधीन है, ना उपायों से कार्य होना इसके अधीन है। ऐसी ये बात है कि पर पदार्थों की अवस्था तो पर पदार्थों के अधीन है, कि जिस शरीर की जैसी अवस्था होनी वैसी होगी, जैसी भाषा होनी वैसी भाषा होगी। वो शरीर का परिणमन पुद्गल के अधीन है, जीव के अधीन नहीं है। ये भी विचार करें हम तो क्या इसमें भी हमने इसमें हम क्या मानते हैं कि चलो प्रकार तो कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है, लेकिन अपने शरीर का तो कर सकते हैं कुछ। कि यहां कह रहे हैं कि अपने शरीर का कुछ नहीं कर सकते, कि तुम अपने शरीर को सेफ रखने के लिए जो उपाय करते हैं वो उपाय हो ही जाए ये भी संभव नहीं, और उपायों से शरीर सेफ हो जाए ये भी संभव नहीं। जैसे अभी जो जीव कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं वो खूब मास्क वगैरह पहन के घूम रहे हैं, सेफ्टी रख रहे हैं, उपाय कर रहे हैं। वो अपना उपाय क्या से बचने का, मास्क आदि पहन के दूरी बना के चलना, ये सारे कार्य है अब वो चल रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि किसी को कोरोना हो गया होना होगा तो हो ही जाएगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ने को आते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को कोरोना हो गया जो 2 महीने से घर से नहीं निकले, घर में ही है, घर से बाहर गए नहीं, और फिर भी उनको कोरोना हो गया। अब बताओ कैसे हो गया कोरोना। तो इस शरीर में भी जो रोग हो रहे हैं वो भी तेरे उपायों के अधीन नहीं है। तो कितने भी उपाय कर ले, लेकिन होना होगा तो हो ही जाएगा। और तूने खूब उपाय, जैसे और इसी को लेके देखे हम कि हमने बहुत सारे उपाय सोचे कि मार्केट जाएंगे तो ऐसे डिस्टेंस बना के चलेंगे लोगों से, क्योंकि सोशल डिस्टेंस ही रखनी है हमको, डिस्टेंस बना के चलेंगे, किसी से बातें नहीं करेंगे, किसी से संपर्क में नहीं आएंगे, इत्यादि हम बहुत सारे उपाय सोच कर चले घर से।
कि हम मार्केट जा रहे हैं तो ये सारे उपाय हम करेंगे। लेकिन ये उपाय हो ही जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति मिल गया, उसे बात करने लग गए, किसी के संपर्क में आ गए, कोई व्यक्ति निकल रहा है, गलती से टच होके निकल गया हमसे, तो निकल गया, टच होके निकल गया, तो क्या कर सकता है कोई। तो इस प्रकार वो उपाय भी अपने अधीन नहीं है और उपायों से कार्य होना भी अपने अधीन नहीं है, क्योंकि अनेक उपाय विचार करता है, अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। क्योंकि यह जीव इस पर को दूर करना चाहता है, पर संयोगों को दूर करना चाहता है, कुछ संयोगों को लाना चाहता है, ये वो कह रहा है बस। कोई जीव इस शरीर को अष्टपुष्ट रखना चाहता है, जैसे बहुत सारी चीज हम देखें और भी यदि हम एग्जाम्पल देखें प्रत्यक्ष में दिखाई देते हैं, जो कि बहुत सारे जीव हैं जो अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने के लिए, अब मेरा शरीर बॉडी बिल्डर जैसा रहे, मेरा शरीर बहुत अच्छा रहे, उसके लिए जिम जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको भी रोग होते दिखाई देते हैं, उनका भी मरण दिखाई देता है, उनकी भी बुढ़ापे में जर्जर अवस्था दिखाई देती है, उनकी भी शरीर स्थिति दिखाई देता है, उनकी ये त्वचा ये बुढ़ापे जैसी दिखाई देती है कि उन्होंने तो उपाय किए थे, फिर क्यों हो गया, कि उपायों के अधीन नहीं है ये कार्य। ये बता रहे हैं यहां पर कि इन उपायों के अधीन तेरा कार्य नहीं है, इन उपायों के अनुसार तेरा कार्य नहीं हो सकता। यदि उपायों से कार्य होता होगा, यदि ऐसा संभव होता कि उपायों से कार्य हो जाता, तो आज संसार में कोई भी जीव दुखी नहीं होता, क्योंकि सारे जीव उपाय किसका करते हैं, सुखी होने का, तो दुखी कोई रहता ही नहीं, फिर तो सब सुखी हो जाते। लेकिन और इस संसार में सारे जीव दुखी हैं, इसका अर्थ है कि इसके उपायों के अधीन नहीं है इसके कार्य, उपाय तो इसके अधीन है ही नहीं, और उपाय हो भी जाए तो भी वो कार्य उपायों के अधीन भी नहीं है, ऐसा विचार करना। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो, जैसा अपना प्रयोजन हो वैसा ही उपाय हो और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। दूसरे और तीसरे अधिकार में काकतालीय न्याय वाक्य में क्या डिफरेंस है, दूसरे अधिकार में कहां पर बात आई है, वो एक बात देख के फिर बता दूंगा मैं कि दूसरे अधिकार में ये बात कहां पर किस अपेक्षा से आई है, उसको एक बार देख के फिर मैं उसका बता दूंगा उसको। हाँ, तो अभी जो कह रहे हैं कि काकतालीय न्याय से, देखो काकतालीय जो न्याय है ये एग्जाम्पल है ना, तो ऐसा एग्जाम्पल में अंतर हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल जैसा हो सकता है कि किन्हीं दो चीजों को बताने के लिए एक ही एग्जाम्पल दिया जा सकता है, कि यहाँ पर बता क्या रहे हैं काकतालीय न्याय में, ये बता दूं, मैं क्लियर कर दूं कि काकतालीय न्याय में वो ये बताना चाह रहे हैं कि उस चीज की संभावना बहुत कम है, कि संभावना ना के बराबर है, कि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उसका नाम है काकतालीय न्याय, है ना। जैसे मान लो जैसे कौवा है, वो कौवा उड़ा और एक फल है जो आसमान में फेंका हमने और वो फल टूटकर उसके मुंह में चला जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो आप, कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी कि वो कौवा उड़ रहा है, एक फल फेंका, वो फल टूटकर उसके मुंह में गिरे, वो फल टूटकर उस जितने भी उसके पीस हुए हैं वो सारे के सारे पीस उसके मुंह में गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है निकालो। ये है काकतालीय न्याय, किसकी प्रोबेबिलिटी मीन्स हम कहें कि 0.00000001 ऐसा करके कह सकते हैं हम, इतनी प्रोबेबिलिटी है उसकी बस। तो ऐसा है काकतालीय न्याय। तो यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि ऊपर हमने क्या कहा कि जो कार्य है भवितव्य के अधीन है, इसके अधीन नहीं है,
तो जैसा हमने विचार किया वैसा ही सामने वाले का भवितव्य हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वेरी लेस, बहुत बहुत कम है उसकी प्रोबेबिलिटी, कि जैसा हमने चाहा वैसा सामने वाले का भवितव्य हो। तो कभी वो प्रोबेबिलिटी मैच हो गई तो वो कार्य हो भी जाता है। इसलिए तो लोगों को माना जाता है कि मैंने चाहा और देखो मैंने ऐसा कार्य कर दिया, मैंने चाहा था इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो गया, देखो मैंने चाहा था इसकी बेइज्जती हो जाए, इसकी बेइज्जती हो गई, मैंने चाहा था ऐसा हो जाए, ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा होना उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि जैसा तुमने चाहा वैसा सामने वाला का भवितव्य हो। कि इस काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन है। अब देखो इसमें तीन चीजें हैं, एक तो भवितव्य, एक अपना प्रयोजन और एक अपना उपाय। तीन चीज चल रही है हमारी शुरू से, कि जो कषाय उत्पन्न हुई तो ये जीव को प्रयोजन हुआ कुछ करने का, कि जैसे क्रोध कषाय हुई तो क्रोध कषाय के उदय में किसी का बुरा करने का इसका प्रयोजन हुआ, तो एक तो इसका प्रयोजन है किसी का बुरा हो जाए, एक बात। दूसरी बात है कि ये उसके लिए अनेक प्रकार के उपाय करता है कि इन उपायों के द्वारा इसका बुरा हो जाए, दो बात तो ये करता है। और तीसरी बात है कि उसका बुरा होना उसके भवितव्य के अनुसार है। तो इसका प्रयोजन, इसके उपाय और उसका भवितव्य, ये तीनों चीजें मैच हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है। कि इसका जो प्रयोजन है, प्रयोजन के अनुसार ये उपाय सोच ले और उस उपाय को सोचने के बाद उस उपाय को अप्लाई भी कर दे, और अप्लाई कर भी दिया इसने उपाय, और सामने वाले का भवितव्य भी ऐसा ही हो। इन सब बातों की मैचिंग होना काकतालीय न्याय की तरह है कि प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम है, ना के बराबर है। ये सोच के चलना कि दूसरे अधिकार में भी काकतालीय न्याय की जहां बात आई, मां इसकी अपेक्षा आई है कि भाई इसको उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम जानना। कहां पर आई है वो तो मुझे याद नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा, आपने पूछा है तो उसको मैं देख के बता पाऊंगा। काकतालीय न्याय की बात कहां पर आई है उसको मैं देखता हूं, अभी देख के बताता हूं। तो हम ये देखें वास्तव में कि काकतालीय न्याय से पंडित टोटम जी ये कहना चाह रहे हैं कि तुम ये चीजें जो सोच रहे हो व्यर्थ में किसी का बुरा करने की, तो तुम जो ये सोच रहे हो वो कैसा है कि वो व्यर्थ का है। क्योंकि जैसे उस कोए को फर टूट कर उसके मुंह में गिर जाए, ऐसा असंभव जैसा है ना। आप खुद भी सोच सकते हो चीज को, क्या आपको असंभव लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। जैसे में ये आया था कि हाँ हाँ हाँ, उसमें ये आया था वहां पर कि इस प्रकार एकेंद्रीय पर्यायों में उत्कृष्ट परिवहन काल असंख्यात उद्गत परावर्तन मात्र है और जघन्य एक अंतर मूर्त है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रीय पर्यायों का ही धारण करना है, अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना। ये लाइन आई थी वहां पर। तो वहां पर इसका मतलब क्या है कि ऐसी जीविका जो मैक्सिमम समय है वो मैक्सिमम समय तो एक इंद्रिय पर्यायों में ही जाता है। ये दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय तो पर्याय मिलती है, इन पर्यायों को मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। कि मतलब बहुत कम जीवों को मिलती है और बहुत कम मिलती है, कि मैक्सिमम यह जीव एक इंद्रिय पर्याय में ही रहता है। जैसे उसमें लिखा ना कि जैसे पैरी ढाला पंडित दौलत राम जी ने लिखा कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि, तो आप कुछ सोचकर देखो कि चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है।
को जितनी प्रोबेबिलिटी और चिंता में रत्न को पाने की है उससे भी कहीं ज्यादा दुर्लभ है त्रस पर्याय को पाना, यानी दो इंद्रिय पर्याय को भी पाना उससे भी कहीं दुर्लभ है। तो ये इसलिए तो कहते हैं मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का हमको ख्याल नहीं है कि मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, कि जो दो इंद्रिय पर्याय इतनी दुर्लभ है कि ये कहा जा रहा है कि उसकी पर्यायों की प्राप्ति काकतालीय न्यायवत जानना, कि दो इंद्रिय पर्याय के मिलने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है। तो ये संगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय मिलने की जो प्रोबेबिलिटी यदि हम देखें तो कितनी होगी, विचार करके देखें। तो ये है काकतालीय न्याय। तो काकतालीय न्याय से इतना समझना कि उस चीज को मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है 1 और मिनिमम रहती है 0, प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में वेरी होती है। तो काकतालीय न्याय का अर्थ ये जानना कि 0.00000000001 ऐसा मान लो, इतनी कम है प्रोबेबिलिटी उसकी। तो इस जीव की भी, जो जीव निगोज से निकल गया, निगोज से निकलने के बाद भी इसका मैक्सिमम काल तो एक केंद्रीय पर्याय में ही जाता है, बाकी की त्रस पर्याय मिलना तो बहुत कम है, ना के बराबर है। किसी किसी को मिलती है और कभी कभी मिलती है। ये जो ये आता है ना असंख्या पुद्गल परावर्तन, अभी हमको इनकी वासना नहीं है, अभी हमको ऐसा लगता है पुद्गल परावर्तन ठीक है, पुद्गल परावर्तन होगा, लेकिन पुद्गल परावर्तन कितना है वो भी हम नहीं जानते। जैसे बात आती है ढाई पुद्गल परावर्तन की बात आई थी, उसी पेज पे आई थी ढाई पुद्गल परावर्तन की बात हुई, तो हमको क्या लगता है ढाई पुद्गल परावर्तन है बस। और ये हमें भाषा नहीं है कि ढाई पुद्गल परावर्तन कितना है, कि ढाई पुद्गल परावर्तन भी अनंत काल है, अनंत काल। हमको उसकी बात ऐसे एक केंद्रीय पर्यायों में असंख्यात पुद्गल परावर्तन उसके एक केंद्रीय पर्यायों में जाते हैं, बाकी पर्यायों की प्राप्ति काकतालीय न्यायवत जानना। तो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि उसी प्रकार यहाँ पर जो अपना प्रयोजन है, जो अपने उपाय हैं और सामने वाले का भवितव्य है, इन सब की मैचिंग होना भी काकतालीय न्याय के जैसी है, कि काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। कि जब वो कार्य की सिद्धि हुई तो अगले किसी कार्य को करने की इच्छा हो गई। पहली बात तो कार्य की सिद्धि होना ही लगभग असंभव जैसा है, बस चांस है बहुत कम है काकतालीय न्याय के जैसे, और हो भी गई तो उसी समय दूसरे कार्य को करने की इच्छा हो जाएगी, तो रुकाव तो कहीं पे भी नहीं है। तो सुख तो नहीं कह सकते कि जिस समय इस कार्य की सिद्धि हुई उसी समय अन्य किसी कार्य को करने की इच्छा हो गई, या जिस समय इस कार्य को करने की ये कार्य सिद्ध हुआ उस समय और भी कार्यों को करने की इच्छा है इसकी, क्योंकि जीव इतना तृष्णावान है, ये जीव इन कषायों के आदि इतना भयंकर आ सकते हैं, इनमें इतनी इसकी लालसा के परिणाम है कि एक ही कार्य को सिद्ध नहीं करना चाहता ये जीव एक साथ अनेक कार्यों को सिद्ध करना चाहता है। तो कभी काकतालीय न्याय से किसी एक कार्य की सिद्धि हो भी जाए तो सारे कार्यों की सिद्धि तो नहीं हो सकती, इसे सुखी तो ये जीव भी नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे पंडित टोडरमल जी। तो काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो, उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। कि एक कार्य संबंधी कषाय खत्म नहीं होती, उससे पहले दूसरे कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। इसलिए प्रत्येक समय ये जीव कषाय करता रहता है। जैसे किसी की इच्छा है कि मैं पुत्र का विवाह हो जाए तो मैं तो सुख की, क्या बोलते हैं उसको, कि मैं सुख की सांस लूं, मैं सुख पूर्वक रहूंगा, मैं पुत्र का विवाह हो जाए, बस उसकी ये इच्छा है। अब पुत्र का विवाह हो गया तो उसकी इच्छा क्या है, ये पोता हो जाए, पोते को देख लूं तो मैं सुख पूर्वक रहूंगा। तो मी से एक इच्छा खत्म नहीं होती, उसके आगे दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। किसी की इच्छा है
कि 50,000 रुपये महीने की जॉब लग जाए मेरी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब उसकी 50,000 महीने की जॉब लग गई तो अब क्या सोच रहा है वो कि 70,000 रुपये महीने की लग जाए तो और अच्छा होगा। कि मैं उसकी जो कसा है वो रुकती नहीं है, ये उसकी वो इच्छा रुक जाए तो हम कह भी देंगे सुखी हो जाएगा, सुखी हो गया। ये उसकी इच्छा रुकती नहीं है, एक इच्छा खत्म नहीं होती उससे वह दूसरी इच्छा हो जाती है। कभी आहार संज्ञा, कभी भय संज्ञा, कभी मैथुन संज्ञा, कभी परिग्रह संज्ञा, किसी के प्रति भी हो सकती है। आहार में, भय में, मैथुन में, परिग्रह में, किसी में इच्छा हुआ करती है, इसकी कसाय हुआ करते हैं। एक समय भी यह जीव निराकुल नहीं रहता, एक समय निराकुल रहता हो, प्रत्येक समय आकुलता है जीव को। क्योंकि निराकुलता तो अपने ज्ञानानंद स्वभाव को जानने से आएगी, और ज्ञान स्वभाव को ये जानता है, इसलिए प्रत्येक समय आकुल रहता है, व्याकुल रहता है, और बाहर से उपायों से आकुलता मिटाना चाहता है जो कि मिटती नहीं है। जैसे लिखा है इसमें कि जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता, कि ये समय मात्र निराकुल रहता हो। और देखो अभी तो हमको एक समय की वासना नहीं है, एक समय कितना होता है। हम पलक झपकाते हैं, पलक जितनी देर में झपकती है उसमें असंख्या समय हो जाते हैं, और विचार करके देखें ये समय कितना होगा। नहीं भाषा में नहीं, हम एक कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी, एक समय की कितनी छोटी इकाई है वो एक समय। तो यहां कह रहे हैं कि एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। नहीं वो तो छोटी सी इकाई है समय की, कि पलक झपकना तो बहुत दूर, पलक झपकने का टाइम तो असंख्या समय का है, उसके भी एक समय में भी जीव निराकुल नहीं रहता, इतनी सी देर भी निराकुल नहीं रहता ये जीव। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा। कि उसे कोई कसाय थी, किसी का बुरा करना चाहता है, अब उसका बुरा हो गया तो उसकी अब उसने किसी और पे क्रोध किया, उसका बुरा करने लग गया, उसका बुरा चाहने लग गया, इसका बुरा भी हो जाए। अथवा थोड़ी शक्ति थी तो छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तो बड़ों का बुरा चाहने लगा। कि जब शक्ति इसकी थोड़ी सी, इसकी शक्ति छोटी सी थी, मैं बहुत ज्यादा शक्ति नहीं थी इसकी, बहुत ज्यादा किसी का बुरा नहीं कर सकता ये, इसकी जो पावर थी वो बहुत कम थी। इसकी जो पावर थी, सही रूप से इसकी पावर कम थी दूसरे का बुरा करने की, और मेंटली भी इसकी पावर कम थी। मतलब इसमें जो बुद्धि थी वो भी इतनी कम थी कि बहुत ज्यादा उपाय नहीं सोच सकता। तो फिर ये क्या करता था, छोटों का बुरा चाहता था, छोटे छोटे लोग हैं उनका बुरा कर देता था, उनका बुरा चाहता था। अब जब शक्ति बहुत ज्यादा हो गई तो बड़ों का बुरा चाहने लगा कि बड़ों का बुरा हो जाए। उसी प्रकार मान माया लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तो अन्य में मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति थी तो छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई, है ना। जैसे ये मानादिक कषाय के कारण कार्य की सिद्धि करना चाहता है। अब जब शक्ति छोटी थी तो छोटे कार्य करने की इच्छा हुई, ये किसी शक्ति छोटी है, छोटा सा बिजली डाल लें हम तो सुखी हो जाएंगे। अब छोटा सा बिजली डाल लिया, अब शक्ति बढ़ी तो बड़ा बिजनेस करने की इच्छा होगी, बड़ा बिजनेस करें। जैसे नेता हैं तो पहले तो किसी की इच्छा थी कि चलो नगर पालिका, नगर निगम के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें इसमें हम जीत जाए। अब उसमें जीत गए, अब हम एमएलए बन जाएं, अब हम ये बन जाएं, अब हम एमपी बन जाएं, अब ये हो जाएं, वो बन गए, अब हम सीएम बन जाएं, सीएम बन गए, अब हम पीएम बन जाएं। मैं उसकी इच्छा कहीं रुकती नहीं है। इतने प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब थोड़ी शक्ति थी तो छोटे कार्य को सिद्ध करना चाहता था, और जब शक्ति बहुत हो गई तो बड़े कार्य को सिद्ध करने की अभिलाषा हो गई। कसायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही रहती है।
कि यदि उन कसायों में कार्य का प्रमाण हो, यदि उसकी मेरी वो मर्यादा कर ले कि भाई इसमें मैं इतना कार्य करूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं करूंगा, शक्ति भरे या कुछ भी हो, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, तो हम कह भी सकते हैं वो सुखी हो जाएगा। नहीं, ऐसा वो करता नहीं है। जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, मान लो, अब वो रोगी है तो वो क्या सोच रहा है कि मेरे रोग का नाश हो जाए, रोग थोड़ा मंद हो जाए तो मेरी दुकान पर थोड़ी देर बैठने लगूं। अब उसका रोग थोड़ा सा कम हो गया, अब दुकान पर थोड़ी देर बैठने लगा, और उसकी इच्छा क्या हुई, थोड़े समय से क्या होता है, पूरे दिन बैठो दुकान पे तो काम चलेगा। जैसे पहले उसने 1 घंटे का सोचा, फिर 5 घंटे का सोच लिया, फिर 10 घंटे का सोच लिया, फिर पूरे दिन का सोच लिया, इत्यादि प्रकार से प्रमाण नहीं है उसका कार्य का। कार्य का प्रमाण हो तो हम कहें भी कि वह सुखी हो जाएगा। भाई जैसे कोई व्यक्ति गांव में था, छोटा कार्य करता था, तो वो क्या क्या सोचता था कि मैं तो सुखी हूं इसी में। लिया, उसका पैसा बढ़ने लग गया, तो अब वो क्या सोचता है, शहर में जाकर बिजनेस करना चाहिए, वहां और अच्छा पैसा मिलेगा। तो उसके कार्य का प्रमाण नहीं है, मर्यादा नहीं है उसकी कार्य की। यदि कार्य की मर्यादा की होती है उसने तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन कसायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। इच्छा जीव की कभी कम होती नहीं, क्योंकि उन कार्यों में जो मर्यादा आएगी, उन कसायों में जो मर्यादा आएगी, तो प्रमाण आएगा, वो निस्वभाव के भान में नहीं आ सकता। और इसलिए निस्वभाव का भान नहीं है इसको, इसलिए प्रत्येक समय आकुल व्याकुल हो रहा है, प्रत्येक समय इच्छा करने में लगा हुआ है, और इच्छा उसकी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। आत्मानुशासन में गुणवद्धाचार्य देव ने लिखा, आशागत प्रति प्राणी यस्मिन् विश्व मनोपमम् कस्य किम कियदायाति वृथा वो विषयेषिता। कि आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन् विश्व मनोपमम्, कि इसका आशा रूपी गड्ढा प्रति प्राणी, प्रत्येक प्राणी का आशा रूपी गड्ढा पाया जाता है। आशा रूपी गड्ढा कैसा है कि पूरा विश्व मनुपमम, कि आशा गर्त प्रति प्राणी, प्रत्येक प्राणी का आशा रूपी गड्ढा ऐसा है, कैसा है कि यस्मिन, जिसमें विश्व मनुपमम, की जो पूरा विश्व है, पूरा लोक है, वो कैसा है, अणु के समान छोटा सा है। उसकी इच्छा इतनी है, उसकी आशा इतनी है कि पूरे लोक की वस्तुएं भी एक अणु के समान लगती हैं उसको। और ये इच्छा किसी एक प्राणी की नहीं है, प्रति प्राणी, प्रत्येक प्राणी की इच्छा है ऐसी कि अनंत अनंत जीव है इस संसार में, तो अनंत अनंत जीवों के सबके ऐसी इच्छा पाई जाती है, ऐसा आशा रूपी गड्ढा पाया जाता है सबके। और लोग तो एक ही है, कस्य किम किए दायाती, तब कहो किसको कितना हिस्से में मिले। भाई लोग तो एक ही है, तो कस्य किम किए दायाती, कि कहां किसको कितना हिस्से में आएगा। व्यथा वो विशेषता, इसीलिए जो ये विषय विषय के प्रति तुम्हारी इच्छा है, विशेषता, विषय के प्रति तुम्हारी जो इच्छा है विषयों के प्रति, वो व्यथा है। व्यथा वो विशेषता, वो व्यथा है, बेमतलब की है, कोई मतलब की नहीं है वो अच्छा है ये वाला। इसको पढ़ने से पता चलता है हमको कि हम व्यर्थ की आशा करने में लगे हुए हैं, व्यर्थ की इच्छाओं को करने में लगे हुए हैं, इच्छाओं के भार को ढो रहे हैं बेमतलब, कोई प्रयोजन नहीं है, बिना प्रयोजन के ढो रहे हैं। जब इसका अर्थ पढ़ते हैं, आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है, अनंत अनंत जीव हैं, उन सबके आशा पाई जाती है, तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है
कि उस एक गड्ढे में समस्त लोग अणु समान है, और लोग तो एक ही है। तो अब यहां कहो किसको कितना हिस्से में आए। इसीलिए तुम्हें जो यह विषयों की इच्छा है सो व्यथा ही है। कि विषयों की इच्छा कैसी है? व्यथा है। क्योंकि विषय मिलना तुम्हारे अधीन नहीं, इच्छा की पूर्ति होना तुम्हारे अधीन नहीं, और फिर भी यह इच्छा करने में लगा हुआ है। तीनों लोगों की वस्तुओं को पाना चाहता है, तीनों लोगों की वस्तुओं को अपने में करना चाहता है। लेकिन भाई ये सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वस्तुएं तो सीमित है। यदि तुम तीन लोग की वस्तुओं को चाहते हो तो तीन लोग की वस्तुओं तुम ही नहीं चाहते हो, तीन लोग का प्रत्येक पानी चाहता है। अब किसके पास कितनी वस्तु जाएगी? भाई जैसे मान लो कि किसी पिता के पास 2 करोड़ की संपत्ति है टोटल। चल अच्छा, सारी संपत्ति 2 करोड़ की है। अब उसके पुत्र है 5, मान लो। अब 5 पुत्रों की इच्छा तो ऐसी है कि पूरी संपत्ति मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। लेकिन संपत्ति तो निश्चित है, 2 करोड़ है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। और संपत्ति की तो लिमिट है, और ये 5 पुत्र चाह रहे हैं कि मुझको भी 2 करोड़ मिले, मुझको भी 2 करोड़ मिले, मुझको भी 2 करोड़ मिले, मुझको भी 2 करोड़ मिले। लेकिन वो संपत्ति निश्चित है तो किसको कितने हिस्से में आएगी? अब 2 करोड़ तो किसी एक के हिस्से में नहीं आ सकती। वैसा ही यहां पर है कि प्रत्येक प्राणी का आशा भी गड्ढा तो इतना है कि यस्मिन विश्रम नूपनम, कि सारा विश्व उसमें आ जाए, और सारा विश्व की वस्तुएं आ जाए तो ही वो गड्ढा नहीं भरे, ऐसा गड्ढा है। और विश्व की वस्तुएं तो लिमिट की है, उसकी तो लिमिट है एक, और जब उसकी लिमिट है तो फिर किसको कितना हिस्से मिलेगा आप खुद विचार करके देखो। लेकिन यह जी विचार करता नहीं है, बस लगा हुआ है पूरे जगत को अपने अनुकूल करने के लिए, सब कुछ अपने अनुसार करने के लिए, अपने आधीन परिणामित करने के लिए इन सब चीजों लगा हुआ है। जानता ही नहीं है वस्तु स्वरूप क्या है, मेरे चाहने से वस्तु मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये चीजें जानता नहीं है। और जब तक ये चीजें जानेगा नहीं तब तक तो उसके कार्य की सिद्धि होगी नहीं। इसलिए वास्तव में विचार करें, हम अपना आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा ना रखें, आशा रूपी गड्ढे को हम लिमिटेड करें, संतोष रूपी धन को धारण करें। ये संतोष रूपी धन ये बहुत बड़ा धन है। इस संतोष के धन को धारण करें हम, और संतोष गति को धारण करते हुए, अपने परिणामों को संतोष में करते हुए, किसी भी वस्तु के प्रति अधिक लालसा ना रखते हुए, जितना हो सके उतना कम करें। जितना जितना कम होता जाए इच्छा उतनी अच्छी है, क्योंकि इच्छा तो दुख की ही जननी है। दुख के अलावा कुछ नहीं देने वाली, वो दुख की ही जननी है वो। और ये इच्छाओं के आश्रित जो तुम्हारी चिंताएं हैं, इच्छाओं के अनुसार, ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो, ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो, ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो, ये जो हमारी चिंता है इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो चिंताएं भी चिता के समान है कि जो हमको प्रत्येक समय जला रही हैं, प्रत्येक समय हमारे परिणामों को जला रही है ये इच्छाएं। इसीलिए इन आशाओं को हम कम करें। जैसे भजन आता है ना, आशाओं का हुआ खात्मा, धरी तमन्ना परी रही, बस पर देसी हुए रवाना, और ये काया पड़ी रही, ऐसा भजन आता है एक। तो ये आशा किसी की पूरी नहीं होती। जीव मरण को प्राप्त हो जाता है, अगली पर्याय को पा लेता है, फिर इच्छा करता रहता है, अनादिकाल से जीव इच्छा करता आ रहा है। ये आज तक इसकी कोई सी इच्छा पूरी नहीं हुई, एक भी इच्छा इसकी पूरी नहीं हुई आज तक।
और फिर भी इच्छाओं को करने में लगा हुआ है। ऐसा विचार करके हम संतोष वृत्ति को धारण करते हुए इन इच्छाओं पर निरोध करना सीखें, है ना। इच्छा का निरोध ही तप है। इच्छा निरोध है तप। तत्व सूत्र में आचार्य स्वामी ने लिखा ना कि इच्छा का निरोध करना ही तप है। इसे इच्छा पर निरोध करना सीखें, जितना हो सके इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। ये आत्मानुशासन और गुणबद्धाचार्य में लिख दिया कि किसी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। जैसे 5 पुत्रों की 2 करोड़ पाने की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, वैसे इस जीव की भी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। ऐसा जानकर इच्छाओं पे हम कंट्रोल करें, संतोषवृत्ति को धारण करें और अपने आत्म स्वभाव की पहचान करके मोक्ष मार्ग पर चलकर अनंत सिद्धियों के साथ सिद्धालय में जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह